ये गमछा असम का चिन्ह है, ये असम की हिस्ट्री का चिन्ह है, ये असमी भाषा का रक्षक है, ये आपका स्वाभिमान है, ये इसका अपमान कर रहे हैं। जैसे असम में नफरत फैलती है, डर फैलता है, आपके चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन चोरी कर लेते हैं। आप पान खाओ, सुपारी का बिजनेस उसके अंदर उनका। देश नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 25 जनवरी। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, राहुल गांधी पर हुई ताबड़तोड़ एफआईआर। दिल्ली से लेकर असम तक भाजपा में हड़कंप। राहुल गांधी, कांग्रेस समेत कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुआ है। हेमंत शर्मा ने दिया था एक्शन, 2 साल तक की सजा, जुर्माने वाली धारा में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर। बताएंगे क्या है आरोप। दूसरी खबर निकल के आई हो, वाराणसी की 11वीं मस्जिद में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। हिंदू पक्ष की मांग पर वाराणसी कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया है। तीसरी खबर बताएंगे, भारतीय किसान यूनियन ने 16 फरवरी को किया भारत बंद का ऐलान। राकेश टिकैत बोले एमएसपी समेत उठाएंगे कई मुद्दे, एक बार फिर से आंदोलन का ऐलान। चौथी खबर, राहुल गांधी पर एफआईआर पर भड़के कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, नहीं डरने वाले हैं कांग्रेस के नेता, ये राजनीतिक एफआईआर से नहीं डरते हैं। अगली खबर बताएंगे, जहां जोशीमठ सरकार की लापरवाही का खामियाजा, 1200 घर टूटेंगे, बताएंगे इसके बारे में। और बड़ी अपडेट, जहां अमेरिका और ब्रिटेन के यूएन कर्मचारियों को यमन छोड़ने का हुक्म, हूतियों ने 1 महीने का दिया अल्टीमेटम, ये भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खड़गे ने शाह को लिखी है चिट्ठी, यात्रा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के हमले का संरक्षण दिया जा रहा, बताएंगे ये भी। और उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ ऐलान किया है, नीतीश कुमार ने कैसे बिहार में जलजला ला दिया है, ये भी बताएंगे। और समाजवादी पार्टी ने कैसे लोकसभा प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, तो सब कुछ खबरें बताएंगे। मायावती ने बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या ऐलान किया है, सब कुछ खबरें करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज, सीएम हेमंत के निर्देश पर हुआ एक्शन। राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो है वो बुधवार को पहुंची है, राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ असम में एफआईआर दर्ज की गई है और वो पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के निर्देश पर एफआईआर दर्ज किए थे। आपको बता दें, असम में राहुल गांधी पर आरोप लगा कि इन्होंने जानबूझकर जो है वो उन इलाकों में घुसने की कोशिश की जहां फिलहाल नहीं घुसना चाहिए था। राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से सीएम शर्मा और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक देखी जा रही है और अपने तमाम बयान में आजकल राहुल गांधी सीएम शर्मा को भ्रष्ट बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उनके नेतृत्व में असम का हाल बेहाल है, जहां युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है और किसान परेशान हैं। उन्होंने आज ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि असम में न्याय यात्रा में बाधा डाली जा रही थी। साथ ही उन्होंने सीएम शर्मा को भ्रष्ट करार दिया और कहा है कि जब वो लोगों से बातचीत करेंगे तो वो सीएम की शिकायत करते हैं। और उन्होंने कहा है कि असम में बहुत बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, महंगाई है। राहुल गांधी ने फिर भी सीधा हमला बोला। दूसरी एफआईआर की भी खबर निकल के आई है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। अब एक रेप के मामले में खबर निकल के आई है कि रेप पीड़िता की पहचान उजागर किए जाने के आरोप में राहुल के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई थी। कांग्रेस नेता, दिल्ली पुलिस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्रतिक्रिया के बाद कोर्ट ने याचिका को निपटारा किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट को फिलहाल हटा लिया है। एक और अपडेट निकल के आई, वाराणसी 11वीं मस्जिद की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। हिंदू पक्ष की मांग पर वाराणसी कोर्ट का आदेश। दरअसल वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सटी 11वीं मस्जिद की 3 महीने तक चली एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। वाराणसी जिला जज की अदालत ने बुधवार को इस बारे में आदेश देते हुए कहा है कि रिपोर्ट की काशी, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को मिलेगी। एएसआई ने 18 दिसंबर को रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में दाखिल की थी। हिंदू पक्ष ने उसी समय रिपोर्ट देने की मांग की थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की आपत्ति और एएसआई टीम के 4 हफ्ते तक रुकने के आग्रह पर रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक फिलहाल नहीं हो सकी थी। हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि अदालत ने रिपोर्ट देने का मौखिक आदेश दे दिया है, लिखित आदेश भी जल्द आ जाएगा और इसके बाद उनकी तरफ से रिपोर्ट की नकल के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो वाराणसी की 11वीं मस्जिद की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का जो है वो फिलहाल ऐलान। अगली एक और अपडेट, भारतीय किसान यूनियन ने 16 फरवरी को किया भारत बंद का ऐलान। राकेश टिकैत बोले एमएसपी समेत तो उठाएंगे कई मुद्दे। जी हां, भारतीय किसान यूनियन ने एक बार फिर से 2024 से ठीक लोकसभा पहले ही चढ़ाई कर दिया है।
भारतीय किसान यूनियन में राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि 16 फरवरी को फिलहाल देश बंदी का ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 16 फरवरी को भारत बंद रहेगा। भारत बंद में कई संगठन हिस्सा लेंगे, जिनमें किसान मोर्चा समेत कई संगठन शामिल होंगे। टिकैत ने अपील की है कि किसान 16 फरवरी को खेत में काम ना करें। उन्होंने कहा है कि पहले भी अमावस्या जब होती थी तो किसान एक दिन काम नहीं करते थे। 16 फरवरी किसानों के लिए अमावस्या है। एग्रीकल्चरल हड़ताल देश में रखें तो इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा। तो राकेश टिकैत के ऐलान के बाद से देखा जाए तो एक बार फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी जो है वो टिकैत कर रहे हैं। एक और अपडेट, राहुल गांधी पर FIR पे भड़के अशोक गहलोत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ असम पुलिस की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को रोके जाने से राहुल गांधी पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होने तक के घटनाक्रम को बीजेपी के इशारे पर होने के आरोप लगाए। उन्होंने बयान में कहा है कि सीएम तो क्या पीएम को अधिकार नहीं है कि वो पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दें। आपको बता दें, जयपुर एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले गहलोत ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। उस दौरान उन्होंने बीजेपी शासित असम राज्य में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोके जाने की घटना पर नाराजगी व्यक्त की है। सीधे तौर पर उन्होंने अगली एक और अपडेट निकल के आई है, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। फिलहाल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। जी हां, दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने लखनऊ लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। सपा ने रविदास मल्होत्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि सपा ने यूपी में सबसे पहले लोकसभा प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि आपको बता दें, मोहनलालगंज लोकसभा सीट को लेकर अभी सपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के पार्षदों, पूर्व पार्षदों, पार्षद प्रत्याशी, विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों की सर्वसम्मति से रविदास मल्होत्रा के नाम की घोषणा की। समाजवादी पार्टी लखनऊ लोकसभा सीट से प्रत्याशी तय करने वाली पहली पार्टी है। रविदास मल्होत्रा को जब पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकसभा प्रभारी बनाया था, तभी से अटकलों का दौर शुरू हो गया था। पार्टी उन्हें टिकट देगी और सपा शासनकाल में ही मंत्री रह चुके हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा में हो रहे तमाम खामियों को खड़गे ने शाह को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा असम पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से हंगामा किया और जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा रोकने की कोशिश की गई है, इस पूरे मामले में आपको बता दें, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने फिलहाल इस पूरे मामले में जो हमला अमित शाह पर सीधे तौर पर घेरा है उन्होंने, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को पत्र लिखते हुए कहा है कि जिस तरीके के हरकतें हो रही हैं असम में यात्रा में प्रवेश के पहले ही दिन 18 जनवरी 2024 को असम पुलिस की यात्रा के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के बजाय सिली सागर जिले में बीजेपी के पोस्टरों की सुरक्षा करते हुए पाया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि आनाकानी लगातार की जा रही है। जो Z+ सुरक्षा के हकदार हैं, राहुल गांधी को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। असम में यात्रा के दूसरे दिन 19 जनवरी 2024 को बीजेपी से जुड़े उपद्रवियों को लखीमपुर जिले में BNI के पोस्टर और होर्डिंग्स के तोड़ने और उतारने हुए पकड़ा गया। तो तमाम गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं। एक और अपडेट, कल नीतीश ने एक बार फिर से बिहार में की बड़ी जनसभा में दिए 3 संकेत। जी हाँ, आपको बता दें, नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? सवाल बड़ा है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में नीतीश कुमार ने 3 संकेत दिए। पहला कि उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। दूसरा, उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले तौर पर तारीफ की। तीसरा, कल उन्होंने एक बड़ी जनसभा की और इस जनसभा के दौरान जो है वो नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर जो है वो परिवारवाद पर हमला बोला और परिवारवाद को राजनीति में खतरनाक बताया है। सीधे तौर पर परिवारवाद में राहुल गांधी और बिहार में तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने सीधे तौर पर यह हमला बोला है। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज़ें एक घातक हो सकती है और आने वाले समय में देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं वही हाल होगी कि एक बार फिर से जो है वो नीतीश कुमार के पलटने के ये 3 संकेत जो है वो 24 घंटे में देखने को मिले हैं। एक और अपडेट, लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा ने तेज कर दी तैयारियां। मायावती ने हर दिन चौपाल लगाने के दिए आदेश। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में अपने दम पर लड़ने की तैयारियां तेज कर दी। उनने शनिवार को पार्टी कार्यालय में यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिया है कि रोज हर विधानसभा क्षेत्रों में चौपाल लगाई जाए। हर विधानसभा क्षेत्रों के 2 सेक्टरों को इसमें शामिल किया जाए। इसके साथ ही योग्य और जिताऊ उम्मीदवारों के चयन के निर्देश जोनल प्रभारियों को दिए जाएं। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि क्वार्टर कैंप यानी चौपाल के सहारे लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए। हर कैंप में दलित के साथ अति पिछड़े और पिछड़े अल्पसंख्यक और शोषित को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें शामिल हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जोशीमठ सरकार की लापरवाही का खामियाजा भुगतेंगे। 1000 से ज्यादा परिवार गिराए जाएंगे, करीब 1200 घर। जी हाँ, दरअसल जोशीमठ में भूधंसा के चलते 1000 से अधिक भवनों को ध्वस्त किया जाएगा और बताया जा रहा है कि करीब 1200 घर हाई रिस्क में आ गए हैं। पहाड़ पर 14 पॉकेट ऐसी हैं जहां पर ये सभी घर बने हैं।
और रहने के लिहाज से सुरक्षित नहीं है। हाई रिस्क जोन में आ रहे भवनों के लिए नक्शा तैयार किया गया है। हाई रिस्क जोन में आए इन भवनों में आवासीय और व्यावसायिक भवन शामिल हैं। हाई रिस्क जोन में आए सभी भवन नगर पालिका के 4 वार्डों में है, जहां जमीन धंस गई है। यहां सबसे अधिक भूधंसाव हुआ है, जिसके कारण कई परिवार विस्थापित भी हुए। CBRI ने हाई रिस्क जोन में आ रहे इन भवनों का नक्शा तैयार किया है और कहा जा रहा है कि इसमें सीधे तौर पर सरकार की ही गलती है।